नमस्कार स्टूडेंट, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल के नए सिलेबस आईओटी जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उसमें आप लोगों को अर्डिनो और रास्पबेरी से जुड़े हुए बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मैं मिनेश आज आप लोगों को अपने पिछले वीडियो को आगे कंप्लीट करते हुए रास्पबेरी पाई की मदद से एक नया सीपीयू तैयार करना सिखाऊंगा और प्लस उसमें पूरे के पूरे कैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल होगा, कैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ध्यान रखिए, ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसको ध्यान से पढ़िए और अगर आप थोड़ा इनोवेटिव हैं तो इसको आप अपने नए सीपीयू के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अमेजोन या रास्पबेरी की साइट से जाकर ये एक नया रास्पबेरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अर्डिनो का इस्तेमाल हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं जिसमें कि हम लोगों के पास अलग अलग सेंसर्स है, उससे डेटा इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। जबकि रास्पबेरी का इस्तेमाल ये इसके अंदर अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर लगा है, तो इसीलिए हम इसको बतौर सीपीयू भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को इस रास्पबेरी पाई में अपना इस तरफ से माइक्रो एसडी कार्ड्स और साथ ही साथ आप लोगों को इधर पर अलग अलग जितने भी सॉकेट्स हैं सबको कनेक्ट करना है अपने डिवाइसेस से। क्या क्या डिवाइसेस और क्या क्या सॉकेट्स हैं तो आपको दिख रहा होगा। इस जगह से हम लोगों ने माइक्रो एसडी कार्ड लगा लिया। यहाँ पे टाइप सी है, टाइप सी को आप लोग पावर कहीं से भी दे सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी दे सकते हैं, चार्जर से भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दो एचडीएमआई केबल पोर्ट दिख रहे होंगे। एचडीएमआई आपके मॉनिटर्स की ही तरह नए वीजीए फॉर्मेट्स में होते हैं, जो कि डिस्क लगाने के लिए या आपकी टीवी कनेक्ट करने के लिए या फिर आप लोगों के मॉनिटर्स कनेक्ट के लिए लगा सकते हैं। आप लोगों के पास फिलहाल एक ही मॉनिटर है तो जो पहला वाला है 1 इसी में लगाइए, इसमें मत लगाइए। उसके बगल में आपको ये वाला जो दिख रहा है ये लैन पोर्ट है, आप अपनी लैन की केबल लगा सकते हैं जिसमें नेट चल रहा है। साथ ही साथ आपके सामने 4 यूएसबी पोर्ट्स हैं, तो आप लोगों को किसी को भी आप यूज कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें टाइप 2 भी लगा सकते हैं, टाइप यूएसबी टाइप 3 भी लगा, यूएसबी टाइप 2.0 भी लगा सकते हैं, यूएसबी 3.0 भी लगा सकते हैं। तो आप कीबोर्ड और माउस इससे कनेक्ट कर लें। तो सबसे पहला स्टेप, आपको अपने कार्ड में ये सारी चीजें कनेक्ट कर लेनी है रास्पबेरी कार्ड में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल में रास्पबेरी पाई लिख दीजिए, उनकी ऑफिशियल साइट जो है वो खुल जाएगी और ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हैं और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सारे सॉफ्टवेयर, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप लोग इसे ओपन सोर्स है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये सारे स्टेप्स कर लिए। आपने अपने कंप्यूटर्स की तरह जो रास्पबेरी पाई कंप्यूटर्स है उसमें आपने एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड लगा लिया, मॉनिटर्स की केबल लगा ली, यूएसबी कीबोर्ड माउस लगा दिया, पावर दे दिया। आप चाहें तो उसमें हेडफोन और स्पीकर्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें जैक दिया है। और लैन की केबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें जैक दिया है। अब सबसे पहला काम, हम लोग इस पे अपना रास्पबेरी पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको माइक्रो एसडी कार्ड जो लिया है उस पर आपको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की इमेज इंस्टॉल करनी होगी। बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर लीजिए और यहाँ पर ये वेबसाइट टाइप कर दीजिए raspberrypi.org/download, या फिर यहीं से क्लिक करके भी आप लोग उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इधर पर आपको डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है आपको कौन सा रास्पबेरी पाई में इमेज डाउनलोड करनी है, विंडोज की करनी है, मैक बनाना है या उबंटू। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये आप लोगों को जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपने इस रास्पबेरी पाई कंप्यूटर्स में चाहिए उसको आप लोग अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को और फिर उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज और भी है, इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नूब्स हैं, रेस्पिरियंस है, ये रास्पबेरी पाइस में ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड आते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कुछ भी नहीं करना, बस आप लोग क्लिक करके उसे सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन केस अगर वो रिबूट कर रहा है, नहीं हो रहा, तो भले ही आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, देखिए कितने भी थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहां से क्लिक करके उसकी पूरी की पूरी इमेज पहले अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। इमेज जब पूरी की पूरी डाउनलोड हो गई, या यूं कहिए कि पूरी की पूरी सेव हो गई आपके हार्ड डिस्क में, तो उसकी कॉपी करिए पूरा का पूरा। हो सकता है कि वो इमेज आपकी जिप फॉर्मेट में हो, तो उसको अपने मेमोरी कार्ड जो कि रास्पबेरी पाई में लगा हुआ है उसमें पेस्ट कर दीजिए अनजिप करके। और बस आपको कुछ नहीं करना, अपना रास्पबेरी पाई को अपने उस एसडी कार्ड को अपने उसमें कंप्यूटर में लगा के कॉपी पेस्ट कर देना है और सीधा सीधा आप लोग अपना रास्पबेरी पाई
इंस्टॉल कर लीजिए या फिर रन कर लीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपको कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले से जो है रिकमेंडेड आप वो भी ले सकते हैं, अदर्स में जाकर आपने जो अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर रखा है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज किया ताकि हम लोग विंडोज या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा सकें। वो आपको दिखाएगा आपका एसडी कार्ड ये रहा और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधा नेक्स्ट 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 करते ही वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल इंस्टॉलेशन की तरह ही होता है। आप लोगों ने मेमोरी कार्ड निकाल कर अपने कंप्यूटर से रास्पबेरी में लगाया, साथ ही साथ मेमोरी कार्ड लगाने के साथ साथ आप लोगों ने अपने यूएसबी के सारे पोर्ट्स लगाए जिसमें आपका कीबोर्ड है, माउस है, साथ ही साथ आप लोगों ने अपना मॉनिटर की केबल भी लगा दी और उसके साथ साथ अगर आपके पास दो मॉनिटर्स हैं तो दूसरे वाले की भी लगा दी और उसके साथ साथ आपने अपने HDMI पोर्ट अगर आपके पास है तो HDMI पोर्ट वाली लगा दी। और आप लोगों ने अगर लैन लगाना चाहते हैं तो लैन लगा दीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट वहां से नेट से ले लेगा वो। और अगर स्पीकर लगाना चाहते हैं तो आप स्पीकर की भी अपनी ऑडियो केबल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और बस पावर कनेक्ट करिए और हो गया। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली या रास्पबेरी अपने आप बूट करेगा और आपके सामने पूरा डेस्कटॉप खुलकर आ जाएगा। कितना सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा करने में या पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन करने में अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट तक लग जाता है। अब ये डिपेंड भी करता है कि आपने 1 GB का लिया या 2 GB का, आपने कितनी मेमोरीज के साथ यूज किया है। बीच में छोटे छोटे इंस्टॉलेशन सेटअप आएंगे, जैसे कि आपसे बोलेगा आप अपना इसमें चाहें तो लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं, आपसे आपकी कंट्री पूछेगा जो नॉर्मल आता है, आप लोग अपना इसमें लॉगिन पासवर्ड भी इंसर्ट करा सकते हैं, वाईफाई सिग्नल आप लोग कनेक्ट करके अपना सेट कर सकते हैं और तुरंत नेट से अपडेट ले लेगा रास्पबेरी का लेटेस्ट वर्जन और सीधा रीस्टार्ट करने को बोलेगा। लीजिए हो गया हमारा पूरा का पूरा रास्पबेरी पाई इंस्टॉल। अब आप लोगों के सामने एक पूरा प्लेटफॉर्म खुल गया है, डेस्कटॉप खुल गया है। इसमें बहुत सारी चीजें पहले से इनबिल्ड आती हैं। आप रास्पबेरी के आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एसेसरीज मिलेगा और भी कई सारे, जैसे खासकर इसमें जो पाइथन है वो पहले से इनबिल्ड होती है, आपको कोई उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ डेस्कटॉप्स भी यूं कहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ड होते हैं, यहाँ तक कि लिब्रा ऑफिस भी इनबिल्ड होता है। इसका प्रॉम्प्ट भी कुछ इस तरीके से, आपको ये लिनक्स बेस्ड है तो लिनक्स बेस्ड प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देता है। आप इसमें बड़े आराम से इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, अपना वाईफाई कनेक्ट करिए, इसके साथ इसका ब्राउजर क्रोनियम जो है वो इनबिल्ड मिलता है, आप चाहें तो इसको अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लीजिए कितना सिंपल हो गया हमारी ब्राउजिंग। तो मैं आप लोगों को एक पूरे फुल फ्लैश वीडियो के साथ इस थियोरेटिकल चीज को करके दिखाऊंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मेरे पास रास्पबेरी का रास्पबेरी पाई है और इसके साथ साथ रास्पबेरी पाई 4 को हम लोगों ने ले लिया है। और एक मैंने यहाँ पर केबल भी आपको दिखा रहा हूँ, ये टाइप सी केबल है, बेसिकली चार्जिंग के लिए मैंने अलग से यूजर ये यूं कहिए कि परचेज की है। ये टाइप सी केबल अगर आप लोगों के पास नहीं है तो, या फिर आपके पास फोन वाली है तो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग टाइप सी चार्जर कोई भी मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक आप लोगों को HDMI केबल में कनेक्ट करने के लिए या HDMI में शिफ्ट करने के लिए, यदि आपके पास HDMI वाला है मॉनिटर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वरना आपको मिनी HDMI से लेकर आप लोगों को एक VGA, अगर मॉनिटर में VGA है और HDMI बड़ा वाला है तो जैसा भी एक कन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। इस कन्वर्टर का फायदा ये रहेगा कि ये जो आपका मिनी वाला जो पोर्ट है उससे आपका VGA में ही कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपना नॉर्मल मॉनिटर इसमें यूज कर पाएंगे। तो चलिए तीनों चीजें हमारे पास हो गई। तो आपको क्लियर हो गया, तीनों चीजें हमारे पास हो गई। हमारे पास रास्पबेरी पाई भी है, हमारे पास टाइप 3 का चार्जर भी है और हमारे पास HDMI मिनी से मेजर या माइक्रो वाले का कन्वर्टर भी है। अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आगे यूज करेंगे। इसके साथ साथ जाहिर है कि आप लोगों को कीबोर्ड माउस तो लेना ही चाहिए, वरना हम लोग कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। तो एक कोई भी सिंपल सा USB कीबोर्ड ले लीजिए और एक USB माउस भी खरीद लीजिए। सिंपल है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा 250-300 रुपए के आसपास। इसके साथ आप लोगों को एक SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी। कोशिश करिए कि SD कार्ड जो है वो आप लोग टाइप 10 का लें जो कि ज्यादा फास्ट होता है, और साथ ही साथ USB 3 वाला कनेक्टर यूज करें ताकि आप लोगों की स्पीड प्रोसेसिंग फास्ट है। तो ध्यान रखना है, USB 0.3 का आप लोग यूज करिए कार्ड रीडर, और टाइप 10 का आप लोग USB कार्ड जो है माइक्रो SD कार्ड वो यूज करिए।
इससे आपको स्पीड बहुत फास्ट आएगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने अपने कंप्यूटर पे कार्ड लगा दिया। कार्ड लगाने के बाद रेस्पेरी की साइट में डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और यहाँ आपसे पूछेगा आपको नूब्स डाउनलोड करना है, रेस्पेरियन डाउनलोड करना है, जो कि पहले से इसके अंदर के इनबिल्ड है। तो आप इनमें से जो भी है, अब दिखा रहा है कि आप लोगों को डेस्कटॉप के लिए रिकमेंडेड है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिप के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और आप अगर आपके पास टॉरेंट है तो टॉरेंट पे भी कर सकते हैं। आप लोग पा रहे होंगे, देख रहे होंगे 1945 MB, लगभग 1.5 GB के आसपास ये पूरी कैपेसिटी का है। तो ये पूरा डाउनलोड होने दीजिए। जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और ले लीजिए जिसका नाम है बेलिना एचर, और ये बेसिकली फ्लैशिंग करने का काम करता है। फ्लैशिंग का मतलब होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है वो एसडी कार्ड में और यूएसबी ड्राइव में सेफली सेव कर देगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसे ये इसको भी सिंपल नेट से आप लोग अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप मैक यूज कर रहे हैं 64 या 32 बिट, उसके अकॉर्डिंगली से डाउनलोड कर लीजिए। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और इसके बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, आप लोगों को वो जो आप लोगों की फाइल, जिसे आप लोगों ने इमेज फाइल रेस्पेरी की डाउनलोड की थी, उसका पाथ बता दीजिए इस तरीके से। तो फाइल आप लोगों ने जैसे बेलिना इचर ओपन किया, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि इमेज जो है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताइए। तो जैसे ही आप उसे लोकेशन दे देंगे, जो आप लोगों ने इमेज 1.5 या 6 GB की थी, वो आप लोगों ने यहाँ से क्लिक कर दी और इसके बाद सीधा ओपन कर दिया। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा जो आपने अभी तक डाउनलोड किया था, वो आपको एसडी कार्ड पूछेगा यहाँ पर कहाँ पे सेव करना है, तो याद रखिएगा आपको एसडी कार्ड का यहाँ पे लिंक लगना है। बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा अगर सिंगल एसडी कार्ड लगा है, और सीधा फ्लैश कर दीजिए। ये बहुत फास्ट फ्लैश होगा, 1.5 GB की फाइल मुश्किल से 7 से 8 सेकंड में फ्लैश हो जाएगी, और हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। अब हमें करना क्या है, उस मेमोरी कार्ड को निकालकर, जो हमारे सीपीयू में लगा हुआ था, उसको निकालकर हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी फ्लैश फॉर्मेट में हमने डाल दिया है, और अब अपने सारे कनेक्शंस लगा देने हैं। हम लोगों को अपना HDMI लगा देना है, साथ ही साथ अगर आपके पास दो HDMI हैं तो दोनों लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये टाइप सी चार्जिंग वाला जो है पावर देने के लिए वो कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करते ही लाइट ऑन हो जाएगी, इट मीन्स चार्जिंग शुरू हो गई है। अगर आप लोगों के पास वाईफाई कीबोर्ड माउस है तो आप वाईफाई डोंगल भी लगा सकते हैं, जिससे आपको कीबोर्ड और माउस की केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन कर दीजिए अपने सिस्टम को। जैसे ही वो सिस्टम ऑन होगा, मॉनिटर्स पर आप लोगों के सामने अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा लोड हो जाएगा, रेस्पेरी पाई। अब यहाँ पर सब कुछ अपने आप आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ बेसिक सेटअप आपको करने पड़ेंगे, जो आपके आखिरी में आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा। आप अपनी कंट्री कोड्स कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपने फ्लैशिंग की थी तो अपने आप मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल हो गया है। अपना कीबोर्ड कौन सा यूज करना चाहते हैं, लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद छोटा मोटा और भी इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसमें लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं। आप अपना कोई भी पासवर्ड ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, प्रिफर्ड किया जाता है पासवर्ड जरूर डालें। नेक्स्ट, वाईफाई अगर आपके पास लगा हुआ है तो वाईफाई सिग्नल भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि रेस्पेरी में इनबिल्ड वाईफाई और ब्लूटूथ आता है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं ताकि नेट वगैरह लगा सकें। वाईफाई का पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। वाईफाई पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट किया, और उसके बाद लीजिए हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार हो गया। इस बीच आपसे बोलेगा आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहता है, तो आप चाहें तो उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। जो रेस्पेरी का नया वर्जन आ गया है वो ऑटोमेटिकली इस पे अपग्रेड हो जाएगा, और एक बार रीस्टार्ट मार दीजिए। लीजिए हमारा सिंपल सा कंप्यूटर तैयार हो गया। अगर आपके कंप्यूटर्स में आपने 4 GB के रैम के साथ रेस्पेरी पाई लिया है, तो ये इतना फास्ट होगा कि मात्र मान लीजिए कि ऑन होने में इसको मात्र मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड्स लगते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको लिब्रा ऑफिस इनबिल्ड मिलेगा, इसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। साथ ही साथ ब्राउजर, वीएलसी प्लेयर्स, ग्राफिक्स के लिए इमेज व्यूअर, बहुत सारी चीजें पहले से, कुछ गेम्स भी हैं, पाइथन भी इंस्टॉल है, बहुत सारी चीजें पहले से इसमें इनबिल्ड है। आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो भी चाहिए आप लोग नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लोग अपने हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल करके या कॉपी करके भी करा सकते हैं। आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेन ड्राइव के लिए यूएसबी है ही, तो आप लोग अपना यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया दिया गया है, आप लोग इसे एक बार यूज करके देखिए, इतना अच्छा लगता है।
इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि आपको नॉर्मल डेस्कटॉप फिर उसके बाद यूज करने का मन नहीं करता। और जब आप इसे शट डाउन करेंगे, मात्र 3 या 4 सेकंड, ऑफ 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 ऑफ, बस हो गया ऑफ, इतनी ही देर में ये ऑफ भी हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों इसको यूज करके देखिए, आप लोगों को यूज करने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत ही इजी है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे बच्चे जो डेस्कटॉप यूज करते हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन है और बहुत ही चीपेस्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे बढ़िया चीज, ना हार्ड डिस्क क्रैश होने का दिमाग दर्द, ना रैम की फूकने की, और ना ही आप लोगों को बहुत बड़ा हैवी है। छोटा सा आप लोगों के एटीएम कार्ड जितने साइज का है और बहुत ही हल्का फुल्का है। जहां चाहिए आप उठा के ले जाइए, बस कीबोर्ड माउस मॉनिटर कनेक्ट कर लीजिए आपका सीपीयू आपके जेब में है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा, मैंने जो फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा। आईओटी ने इसको अपडेट करके बहुत अच्छा किया है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल कराए हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट बच्चों, कीप सेफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय, टेक केयर।